Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो भगवान के साथ निरंतर रहते थे वो भी नहीं जान पाए भगवान की लीला को। तो ऐसे कवियों को मोहित करने वाले प्रभु और कैसे हैं? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। कन्हैया जो बंसी की तान छेड़ते हैं तो उनकी मधुर तान जिसके कान में पड़े वही मोहित हो जाता है, भान भूल जाता है। कन्हैया की बंसी का यह प्रभाव है कि कलकल करती हुई यमुना महारानी की जो धारा है वह रुक जाती है, स्थगित हो जाती है। और जो पाषाण हैं, गोवर्धननाथ हैं, जो गोवर्धन के पाषाणों से द्रवत्व पैदा हो जाता है, यानी पाषाण भी पिघल जाता है भगवान की बंसी की धुन सुनकर। पाषाणाद्रेः द्रवत्वम और यमुनायाः कठिनत्वम। पाषाण तो द्रवीभूत हो जाते हैं और यमुना जी का कलरव करता हुआ जल रुक जाता है। ऐसी भगवान की वंशी तेजो वारि मृदाम, ऐसा उनका तेज है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवान के 3 सर्ग हैं। कौन कौन से? 3 धाम हैं। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। और इन तीनों धामों का जो परिकर है वह बड़ा ही नित्य है, निरंतर है। अपने परिकर में वृंदावन में श्रीरामा, मधुमंगल, नंद शिवदा आदि के मध्य में, मथुरा में अक्रूर, उद्धव आदि भक्तों के मध्य में, और द्वारिका में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि जो भी परिकर हैं, त्रिसर्गः अमृषा सत्यः। ऐसे परमात्मा का वह परिकर सच्चिदानंद स्वरूप है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे सत्य रूप। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सत्य कौन है? तो भागवत के 10वें स्कंध में ही जब भगवान देवकी माँ के गर्भ में रहते हैं तो सभी देवता भगवान को सत्य सत्य कह करके उनकी वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ऐसे सत्य स्वरूप कौन? भगवान श्री कृष्ण। इस श्लोक में 9 बार सत्य शब्द आया। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार क्यों आया? क्योंकि जो 9 का शब्द है वो पूर्णतम है।
पूर्ण ब्रह्म का रूप है। 9 आप 9 का पहाड़ा पढ़ करके देखिए, 9 का पहाड़ा ना तो कभी कम होगा ना ज़्यादा होगा। 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चक 36, 3 और 6 9, तो कभी कम नहीं होता है, इसलिए पूर्णतम ब्रह्म का रूप है 9। तो 9 बार यहाँ सत्य कह करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। सत्यम सच्चिदानंदम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब भागवत का द्वितीय श्लोक है। इसमें मैंने अभी आपको बताया अनुबंध चतुष्टय का इसमें प्रतिपादन किया है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है, श्रीमद् भागवत सुनने से क्या लाभ है, यह इसमें बताया है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसमें 3 बार अत्र सर्ग का प्रयोग किया है इस श्लोक में। व्यास जी कहते हैं अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस श्रीमद्भागवत में प्रोज्झित परम धर्म का हम निरूपण कर रहे हैं। निष्कपट परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं। परम धर्म कहते किसे, इसकी चर्चा आगे सुनेंगे। श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है, अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया है वह आपको अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अत्र शब्द का यहाँ प्रयोग है। उसका पात्र कौन है, श्रवण करने का पात्र कौन है, निर्मत्सराणां शताम्। निर्गताः मत्सराः येभ्यः ते निर्मत्सराः। जिनके हृदय से मत्सर निकल गया है। एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। मच्छर जब हमें काटता है तो हम व्यवस्था कर लेते हैं, मच्छरदानी ओढ़ करके, ऑल आउट जला करके, मच्छर से बचने के उपाय हैं। लेकिन निर्मत्सर मत्सर से बचने का कोई उपाय नहीं है। मत्सर से तो तभी बचा जा सकता है जब किसी को देख करके, मत्सर का मतलब क्या है, यदि किसी को ऊंचा उठा देख करके, किसी को पद प्रतिष्ठा पाता हुआ देख करके अपने आप में खुशी हो, दूसरे को देख करके जलन नहीं हो, समझ लो आपके अंदर से मत्सर निकल गया। और ये एक ऐसी चीज है मत्सर जो बड़े बड़े अथाह समुद्र जैसे हृदय वालों के अंदर से भी नहीं निकलता। बड़े बड़े संतों के अंदर से भी ये चीज निकलना बड़ी मुश्किल है। समुद्र, इतना अथाह समुद्र, जब हनुमान जी जा रहे थे तो समुद्र में भी एक मत्सरी
एक राक्षसी थी, सुंदरकांड पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वह जो परछाई उसकी पड़ती थी तो उस पक्षी को भी खींच लेती थी अपनी ओर। पढ़ा है? कोई भी जीव जंतु ऊपर से जाता था तो उसे पकड़ के खींच लेती थी। तो ऐसी ही मत्सरी हमारे अंदर भी विराजमान है, और हमारे नहीं, बड़े बड़े संत महापुरुषों के अंदर ये विराजमान हैं। सब कुछ सहन कर सकते हैं लोग, परंतु दूसरे की पद प्रतिष्ठा, मान, ईर्ष्या, बढ़ाई, ये सहन नहीं होता लोगों से। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना एह। पैसे को दुनिया ठुकरा सकती है। लोग कहें कि महाराज जी त्यागी हैं, त्यागी हो सकते हैं, अच्छी बात है, होते भी हैं भी आज के समय में ऐसे लोग जो पैसे को हाथ नहीं लगाते, छूते नहीं। सहज त्रिया का नेह, स्त्री को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजनाए है। पर जब मान पर बात आती है, सम्मान पर बात आती है, तो उनसे सहन नहीं होता है, भले ही कितने ही बड़े संत हों। श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या करते हैं कि निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहनम मत्सरः तदरहितानाम सताम भूतानुकंपितानाम। भागवत सुनने का पात्र कौन है? बोले जो निर्मत्सर हो गया, जिसने अपने अंदर से मत्सर को निकाल फेंका। कोई अगर तरक्की कर रहा है तो उसे देख करके खुश होना ही निर्मत्सर हो जाना है। समझ लो कि हमारे अंदर से मत्सर निकल गया। उसके लिए हृदय पवित्र होना चाहिए। गाय का दूध अमृत होता है, परंतु यदि गाय के दूध को किसी बर्तन में रख दो, बर्तन खट्टा हो, तो उस दूध का क्या होगा? फट जाएगा। इसलिए अपने पात्र को शुद्ध रखो। ये जो हमारा हृदय है, इसको शुद्ध रखो, तब हम भागवत सुनने के अधिकारी हैं। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। काग महाराज ठीक है, हम अपने पात्र को बढ़िया रखें, स्वच्छ रखें, परंतु इससे लाभ क्या है? तब व्यास जी लाभ बता रहे हैं। फायदा होना चाहिए ना किसी चीज में, कोई काम करें फायदा ना हो तो फिर किस मतलब का। व्यास जी लाभ गिना रहे हैं भागवत श्रवण करने का। जब आपके हृदय से मत्सर निकल जाएगा तो क्या होगा? वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वास्तव वस्त्र, यहाँ भी अत्र शब्द का प्रयोग किया फिर से। बोले वास्तव क्या है? तब व्यास जी कहते हैं वास्तवश्च जीवः, ये जो जीव है वास्तव, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और ब्रह्म, जिसका बोध हो जाए, जीव को ये बोध हो जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, माया का बोध हो जाए और ब्रह्म का बोध हो जाए, तो बोले इससे क्या होगा? बोले जब आपको जीव जगत और ब्रह्म का बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो शिवदम, जीव का कल्याण हो जाएगा। शिवम ददातीति शिवदः, शिवम कल्याणम ददातीति शिवदः, तो कल्याण हो जाएगा। और
कल्याण ही नहीं तापत्रयोन्मूलनम। कल भी मैंने बताया था 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। जब जीव जगत और ब्रह्म का भान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, तो तीनों ताप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। तापत्रयोन्मूलनम। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जैसे ही आपके मन में प्रश्न उठा, संकल्प हुआ कि मुझे भागवत श्रवण करने के लिए जाना है, आपके मन में संकल्प उठा, उधर परमात्मा आपके हृदय में अवरुद्ध हुए। बोले सद्य, बोले तो समय लगा? बोले नहीं, तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्य हृदय अवरुध्यते। कल मैंने आपको बताया था अवरुद्ध का मतलब क्या होता है और विराजमान का मतलब क्या होता है। अवरुद्ध का मतलब है कि भगवान उस जीव के हृदय में ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं कि चाह करके भी जा नहीं सकते। कल मैंने बताया था कि जो कैदी होता है, जेल में कैद होता है, वह अवरुद्ध होता है, वो चाह करके भी जा नहीं सकता। परंतु जो जेलर साहब होते हैं, वो कोई दबाव नहीं है, उनसे आप विराजमान भी कह सकते हैं कि जेलर साहब कहाँ हैं? बोले अंदर विराजमान है। तो उसी तरह शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रोतुम इच्छभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुध्यते। भगवान उसी समय उस जीव के हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का। अब तृतीय श्लोक है। इसमें कहा है कि भागवत किसे कहते हैं, भागवत का स्वरूप क्या है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। निगम का ही कल्परूपी फल है श्रीमद् भागवत। निगम कहते हैं किसे? बोले वेद को। वेद रूपी इस विशाल वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। तो किसी ने कहा, अरे ये इतना पका हुआ फल है और वेद रूपी वृक्ष की इस विशाल शाखा से जब गिरा है तो अवश्य फूट गया होगा, क्योंकि जब ऊंची विशाल शाखा पर से कोई फल गिरे पका हुआ तो स्वाभाविक है फूट तो जाता ही है। फूटा नहीं होगा तो पिलपिला तो हो ही गया होगा। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं श्रीधर टीका में, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं शिष्य प्रशिष्यादि रूप शाखा पल्लव परंपरायाः शनैः अखंडमेवातीर्णं न तोच्च विपाटिस्फुटितम्। नहीं नहीं, जो फल है गिरा तो ऊंची शाखा पर से है, परंतु शाखा प्रति शाखा, शाखा क्रम से ये फल पृथ्वी पर आया। बोले कैसे? बोले सर्वप्रथम भगवान नारायण ने इसको ब्रह्मा जी को दिया। जब यह फल नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्म शाखा पर आकर के अटका, ब्रह्मा जी की शाखा पर आ गया।
और ब्रह्म शाखा से जब टपका तो नारद शाखा पर आकर के लटका। जब नारद शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर आकर के अटका। जब व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव शाखा पर आकर के अटका। सुखदेव जी से माध्यम से परीक्षित जी के द्वारा इस जन जन में इस श्रीमद् भागवत सप्ताह का इस फल का प्रतिपादन किया गया। सभी को यह फल प्राप्त हुआ। तो किसी ने कहा भाई ये फल है, तो इस फल को कहा है कि पी लीजिए। बोले फल भी कोई पीने की चीज होती है? फल तो खाने की चीज होती है, चूसने की चीज होती है। परंतु व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, ये जो फल है वह पीने वाला फल है। इसमें फेंकने लायक तो कुछ है ही नहीं, गुठली छिलका इत्यादि इस फल में कुछ नहीं है। ये पीने वाला फल है। पिबती पिबती भागवतम। किसी ने कहा ये क्या गारंटी है कि ये फल यदि गिरा है तो ये मीठा ही हो सकता है, खट्टा भी तो हो सकता है। कई फल ऐसे होते हैं जो खट्टे होते हैं। तो व्यास जी महाराज इस चीज का भी दावा करते हैं कि नहीं नहीं, फल का सबसे ज्यादा पारखी कोई पक्षी होता है तो तोता होता है। बाज और गिद्ध क्या जा रहे हैं फल का स्वाद, तो मांस मदिरा का सेवन करने वाले हैं, मांस इत्यादि का। फल का पारखी तो तोता होता है। व्यास जी कहते हैं सुख मुखाद व्रतद्रवशयुतम। सुखदेव जी के द्वारा इसमें इसका वर्णन किया गया। सुखदेव जी की जहाँ चोंच लग जाए, तोते की जिस फल में चोंच लग जाए, फिर ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये फल मीठा होगा कि खट्टा होगा। स्वाभाविक मीठा होगा, क्योंकि तोता इतना गुणी होता है फल के मामले में। तो कहा महाराज इसको कितना पिए? बोले यावत जीवन पर्यंतम, जीवन पर्यंत पीजिए। जब तक पीने का मन हो पीजिए, पीते ही रहिए। पिबत भागवतम रसमालयम, क्योंकि यह तो रस का आलय है। इसमें कहा कि रस क्या है? बोले अमृतम परमानंदम स एव द्रवो रसः। आनंद रूपी ही परमात्मा ही इसमें रस रूप में विद्यमान है। रसो वैशः रसम एवानम लब्ध्वानम में भवति। वह आनंद रूप परमात्मा ही इस रस रूप में विद्यमान है, इसलिए इसे पीजिए। और अहो रसिका भूमि भावुका, हे रसिको, हे भावुको, आओ और इस रस का पान करो। किसी ने कहा भैया रसिक और भावुकों का ही नाम क्यों लिया? क्या और कोई अधिकारी नहीं है? व्यास जी ने कहा अधिकारी तो सभी हैं, परंतु जो रसिक होते हैं, भावुक होते हैं, वह इसका महत्व समझते हैं। और जो महत्व समझता है उसी का मन ज़्यादा लगता है। अब आपने एक प्याऊ लगवाई, बड़ी सुंदर प्याऊ लगाई। अब कोई सज्जन वहाँ से निकले, आपने उनसे कहा अरे आइए पानी पी लीजिए। अब उनको प्यास ना लगी हो, आप जबरदस्ती पानी पिलाएं तो उसका क्या मतलब निकलेगा? कुछ नहीं। वो दुनिया तरह के कुतर गौर करेंगे, आपसे दृष्टांत और सुनाएंगे, 100 प्रश्न करेंगे,
बोले महाराज ये बताओ आपने पानी कहाँ से भरा? कुएं का है, नल का है, तालाब का है, नदी का है, कहाँ से लेके आए? बोले नहीं, शुद्ध जल है। कहने का मतलब जो रसिक है, भावुक है, वही उसको समझ सकता है। और जिसको प्यास लगी हो जोर से और उससे कहोगे आके के पानी पी लो, तो क्या वह प्रश्न पूछेगा आपसे कि कहाँ से भरा, कैसे भरा, क्यों भरा? उसे उस समय कोई प्रश्न नहीं आएगा। केवल प्यास लगी है तो पिपासा कैसे निवृत्त हो, प्यास कैसे बुझे, केवल ये दिखाई देगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने अहो रसिका भूमि भावुका, हे रसिको, हे भावुको, आइए और इस रस का पान कीजिए। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः तत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशत। कल मैंने बताया सौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज से यह कथा श्रवण कर रहे हैं। आज सौनक जी ने जो 88,000 ऋषि हैं ना, उनमें सबसे वयोवृद्ध हैं सौनक जी। उन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब 88,000 की तरफ से वो अकेले प्रश्न कर रहे हैं। तो शौनक जी ने आज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत की कथा है। पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। पहला प्रश्न किया सौनकादिक ऋषियों ने, हे सूत जी महाराज, कलिकाल में प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलियुग में प्राणी का भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है। समझते हैं बहुत होशियार, परंतु भाग्य से मंद और बुद्धि भी मंद। यदि किसी का भाग्य कमजोर हो तो वो अपनी बुद्धि से किसी न किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर लेगा, परंतु जो बुद्धि से मंद हो, जंगल में विचरण कर रहे हो और भाग्य अच्छा हो तो भी उनका कल्याण हो जाता है। मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता। इसलिए हे सूत जी महाराज, कलिकाल में प्राणी का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत हैं, अनेकों धर्म ग्रंथ हैं, 18,000 पुराण हैं, उपपुराण हैं, वेद हैं, श्रुतियां हैं, नीतियां हैं, स्मृतियां हैं, रामायण है, अनेकों शास्त्र हैं, और कलिकाल में प्राणी के पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो इसलिए हे सूत जी महाराज, हमें इन शास्त्रों का सार बतलाइए, इनका निचोड़ क्या है, इनका सार क्या है, वह आप हमें बतलाइए। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न करते हैं कि कहते हैं भगवान सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ ईश्वरः। करने योग्य अथवा न करने योग्य काम भी जो
कर दे संकल्प मात्र से। तो जो प्रभु संकल्प मात्र से सभी कार्य करने वाले हैं, दुष्टों का संहार भगवान चाहते तो संकल्प से वैकुंठ में बैठे बैठे भी कर देते, क्या जरूरत थी उनको इधर अवतार लेने की। तो हमारा प्रश्न है महाराज, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न, यदि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान ने कितने अवतार लिए? क्योंकि आजकल कलयुग में आए दिन नए नए अवतार हो रहे हैं भगवान के। देखा होगा आपने, कभी कोई देवता उत्पन्न हो जाते हैं तो कभी कोई। इसलिए हमारा प्रश्न है कि यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार लिए? पांचवा प्रश्न है महाराज कि इस जीव का परम लक्ष्य क्या है? हमें भगवान ने यह शरीर दिया, यह मानव शरीर, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्योंकि मानसो देहिनाम क्षणभंगुरः दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः, एकादशम स्कंद में आएगा। ये जो मनुष्य शरीर है बड़ा ही दुर्लभ है। तो इस जीव का लक्ष्य क्या होना चाहिए? और छठवां प्रश्न है महाराज हमारा कि धर्मः कं शरणं गताः। जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके इस धराधाम से जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कं शरणं गताः। किं श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनं किं कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गताः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, हे महात्माओं, आपने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। पहले हम अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण कर लें, ध्यान कर लें, उसके उपरांत आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी का वंदन किया, प्रणाम किया। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विलेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मैंने कल भी आपको श्रवण कराया था कि सुखदेव जी महाराज कैसे हैं, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, वह घर को छोड़ करके चले गए वन में। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, उनको हम सभी मिलकर के ऐसे व्यासनंदन भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी के रूप में ही व्यास जी ने जो अध्यात्म का दीप प्रज्वलित किया भागवत के माध्यम से, कैसे, किसके लिए? तमोंधम, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए।
ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। अहम ममेत्य सदग्राह करोते कुमतिर्मतिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री शुद्ध जी कहते हैं कि हे मुनियों, हे साधु, मुनयः साधु पृष्ठोयम भवद्भिर्लोकमंगलम। आपने जो यह प्रश्न किए हैं लोक मंगल के लिए हैं, बड़े ही सुंदर प्रश्न हैं। अब ध्यान से सुनो, जीव मात्र का धर्म क्या है, परम धर्म क्या है? सबए पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। जीव का एक ही परम धर्म है। बोले क्या? बोले भगवान के चरणों में प्रेम करना, भगवान के चरणों का आश्रय लेना ही जीव का परम धर्म है। भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में मुख्य 2 अवतार हैं, राम और कृष्ण। शेष महेश दिनेश रमेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश सुरेश रमेश जो भगवान को नित्य निरंतर अपने ध्यान में स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, उन परमात्मा को ताहि अहीर की छोहरियाँ, ग्वालें गोपियाँ काय के ऊपर नचा रही है? मक्खन के ऊपर। कि कन्हैया थोड़ा सा नेक ठुमका लगाए दे, हम तो को मक्खन देंगे। और वह ब्रह्म उन गोपियों के आगे उस मक्खन के लिए नृत्य कर रहा है। ऐसे परमात्मा मुख्य रूप से 24 अवतार हैं भगवान के। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, पूर्णावतार, अनेक प्रकार के अवतार हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्थो भगवान स्वयं। परंतु मुख्यतः कृष्ण और राम, यह 2 अवतार भगवान के मुख्य रूप से हैं। कृष्णस्तु, और जो इसमें चांस कला शब्द आया है, चकार से भगवान श्री रामभद्र का यहाँ पर स्मरण किया है। क्योंकि भक्तों को अनेक अनेक भगवान के अवतारों में रुचि है ना। किसी को भोलेनाथ में ज़्यादा रुचि है, किसी को छैल छबीले सरकार में रुचि है,
किसी को दुर्गा मैया के प्रति आस्था है, भाई किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, किसी को पराठा अच्छा लगता है, किसी को रोटी में ही आनंद आता है। तो सबकी अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी अपना अपना स्वाद है। जहाँ जो रस प्राप्त हो, भगवान तो सभी जगह सर्वत्र रूप से विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। जय जय मीन कमठ नर हरि, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन। अनेक अवतार हैं भगवान के, परंतु मुख्य रूप से दो ही अवतार हैं। तत्व वही है, उसमें भेद कुछ नहीं है। ये जो बिजली है चल रही है, वास्तव में बिजली एक है जहाँ से प्रकट हो रही है, परंतु उसी बिजली के ये भेद हैं। क्या? बोले इस माइक में जो बिजली है वो ध्वनि के रूप में है। इसमें जब हम बोल रहे हैं तो ध्वनि के रूप में आप लोगों को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग। ये जो पंखा लगा हुआ है इसमें भी बिजली है, परंतु इसका स्वरूप क्या है? बोले आपको हवा दे रहा है, हवा के रूप में। ये बल्ब है, बल्ब में भी बिजली है, परंतु बल्ब क्या कर रहा है? आपको उजाला दे रहा है। वास्तव में तत्व वही है, उसको आप जिस रूप में भजो। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व को ठीक से जानो। क्या होगा जब उसे जान जाओगे? विद्यते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय में जो ग्रंथियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या, क्या हो जाएगा? बोले ये नष्ट हो जाएंगी, ये ग्रंथियां खुल जाएंगी। जितने भी बुद्धि में संशय और भ्रम है वह सभी दूर हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जितने भी कर्म बंधन है उससे विमुक्त हो जाओगे। इसलिए उस परम तत्व परमात्मा को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। जानो कि वह परम तत्व क्या है, और यह ध्यान में रहना चाहिए कि हमें एक दिन जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? सब जानते हैं इस चीज़ को, पर मानते नहीं हैं। तो इस चीज़ को जानो। पहले समय में जो कन्या होती थी उसकी मुख्य विदाई होती थी गौने की विदाई, है ना। कन्या अपने पिता के घर में जब रहती है तो पिता की जो संपत्ति होती है उस पर अपना अधिकार जमाती है। बोले ये किसका है? बोले हमारा है। ये कोठी किसकी है? हमारी है। गाड़ी किसकी है? हमारी है। परंतु जब उसी कन्या का विवाह हो जाता है तो वो कन्या कहाँ का गुणगान गाने लगती है? अपने ससुराल का, पति के घर का। गाती है कि नहीं?
फिर उसकी भाषा बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है। अब उससे पूछो उसके पिता के बारे में, तो वो ये नहीं कहेगी कि ये हमारा है, बोले ये हमारे पिताजी का है। गाड़ी किसकी? हमारे पिताजी की है। और जब ससुराल में पति के यहाँ आ जाती है तो फिर पति के यहाँ की जो सामग्री है वो उस पर अपना अधिकार जमाएगा। तो ऐसे ही वह जो परमात्मा है वह जगतपति है। भगवान कौन है? जगत के पति। तो हमें ये जानते हुए कि हमें जाना है तो हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। क्यों कि जो लोग तैयारी नहीं करते और फिर उन्हें एकदम जाने का जब मौका आता है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा ही दिक्कत होती है। और जो लोग जान लेते हैं कि हमें तो एक दिन जाना है, किस दिन बुलावा आ जाए, जाना पड़ जाए। बुंदेलखंड में एक बड़ा ही सुंदर गीत है, उस गीत के माध्यम से सभी ध्यान देंगे। बुरो लगे चाहे नोनो जी। बुंदेलखंड में नोनो को कहते हैं अच्छा, है ना? बुरा लगे या नोनो, बुरा लगे चाहे अच्छा, पर एक दिन सबको, एक दिन गोनो होनो जी। उस परमात्मा के पास सभी को जाना है। बुरो लगे चाहे गोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। हरि बोल। जय हो। हरि बउआ लौटत नैया, आइल बउआ लौटत नैया। जब परमात्मा के यहाँ से बुलावा आता है और जब लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं तो वो लौटते नहीं हैं, वो लौटने वाले नहीं हैं। आइल बउआ लौटत नैया, आइल बउआ लौटत नैया। लौटत नैया ये लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया। चाहे तौल देव सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जय हो। जी।
सखी सहेली सब रह जइए, सखी सहेली सब रह जइए, सखी सहेली सब रह जइए, सहेली सब रह जइए। जब विदा होती है तो सब सखियाँ देखती रह जाती हैं, सब घर के लोग देखते रह जाते हैं जब कन्या की विदा होती है। परंतु क्या रह जाता है, केवल रोना रह जाता है, उसके बाद और कुछ नहीं। सखी सहेली सब रह जइए, सखी सहेली सब रह जइए, सब रह जइए, यहाँ सब रह जइए, सब रह जइए, सब रह जइए। बाद में सबको रोनो जी, बाद में सबको रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, रो लगे चाहे रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गोरो होनो जी, रो लगे चाहे रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गोरो होनो जी। हरि बोल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, रो लगे जय रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गोरो होनो जी, रो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, रो लगे जय रोनो जी, एक दिन गोरो होनो जी। चाहे तौल दो सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, चाहे तौल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गोरो होनो जी, बाद में सबको रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, रोनो जी, एक दिन गोरो होनो जी। ले चल होनो जी, एक दिन सबको रोनो जी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक क्षमा